अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड की तरफ से कुछ रोज़ कबल इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर टॉपर स्टूडेंट्स के मॉडल पेपर्स अनाउंस किए गए हैं। इसमें हुआ ये कि जो 2022 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट किए गए थे, तो उनमें जो स्टूडेंट्स पोजीशंस हासिल करने में कामयाब हुए थे, तो उनके जो पेपर्स थे उन्हें सैम्पल के तौर पर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 2023 में बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हो सके कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं तो उनका पेपर किस तरीके का होता है, आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन के कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। और ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे, तो उन्हें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे आपने पेपर वगैरह को अटेम्प्ट करना है। बाकी चूंकि ये जो पेपर्स हैं ये फेडरल बोर्ड की तरफ से अनाउंस हुए हैं, लेकिन पंजाब वाले जो बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट जो पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड से बिलोंग करते हैं या दूसरे सूबों के भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इससे काफ़ी हद तक गाइडलाइंस ले सकते हैं। बाकी अभी मॉडल पेपर्स को डिटेल में देखते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं, प्लस ये कि जहाँ पर फेडरल बोर्ड और पंजाब या दीगर बोर्ड्स का फ़र्क होता है मुख्तलिफ यानी पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से, या कौन कौन सी स्टेशनरी आप साथ ले जा सकते हैं, तो इस सब की डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आएँ तो यहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, और फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यह पोस्ट की गई है, जिसमें टॉपर स्टूडेंट्स के जो मॉडल पेपर्स हैं उनके हवाले से बताया गया है कि ये फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। और इसे ओपन करें तो यहाँ पर टॉपर्स की कॉपीज मैट्रिक फर्स्ट एनुअल 2022 के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उर्दू के यहाँ टॉपर्स के मॉडल पेपर्स अपलोड किए गए हैं। और मैट्रिक के अलावा फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरमीडिएट यानी HSSC के फर्स्ट एनुअल 2022 के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से भी टॉपर्स के मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं, जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उर्दू के सब्जेक्ट शामिल हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक के टॉपर्स के मॉडल पेपर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी का एक पेपर ओपन कर लेते हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उर्दू। तो यहाँ सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर अपलोड किया गया है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। और फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है तो उसमें आपको कुछ इस किस्म की शीट दी जाती है कि जिसमें जो गिवन स्पेस है आपने उसी के अंदर ही पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट आंसर्स पर मुश्तमिल है, तो ये इसका जो पार्ट 1 है इसके लिए चंद एक लाइनें दी गई हैं और इसी के अंदर ही आपने अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट का ये पेपर है तो उसने सबसे पहले तो जो हेडिंग्स दी हुई हैं तो ये मार्कर के साथ हैं, प्लस ये कि हेडिंग्स के जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं ये कैपिटल लेटर्स में हैं। और हेडिंग्स का यही तरीकाकार होता है कि आप हमेशा मार्कर के साथ हेडिंग दें और इसके जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल होने चाहिए। इसके बाद हेडिंग्स के अलावा जितना भी आंसर है तो ये इंक पेन के साथ अटेम्प्ट किया हुआ है, प्लस इसमें ये किया गया है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो उन्हें ब्लैक कलर की इंक के साथ एंटर किया गया है। यानी स्टूडेंट की तरफ से यहाँ कॉम्बिनेशन यूज किया गया है कि ब्लू कलर के साथ भी लिखा हुआ है, प्लस ये कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो उन्हें ब्लैक कलर के साथ हाईलाइट किया गया है। लेकिन याद रहे कि फेडरल बोर्ड तो इस बात की परमिशन देता है कि आप मार्कर भी यूज करें, आप इंक पेन भी यूज करें, इसके अलावा आप जेल पेन यूज कर सकते हैं, बॉल पेन के साथ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कि आप ब्लू कलर प्लस ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की फैसिलिटी पंजाब बोर्ड्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। पंजाब बोर्ड्स में आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता कि आप बॉल पॉइंट वगैरह लेकर जाएं, बल्कि बेहतर है आप ना ही लेकर जाएं। उसकी वजह है कि जो पूरे का पूरा पेपर है ये आपने मार्कर के साथ अटेम्प्ट करना होता है, प्लस इंक पेन। और इंक पेन के साथ जाहिर है कि एक अच्छा इंप्रेशन आता है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंक पेन के ऊपर होती है और इससे ज्यादा खूबसूरत राइटिंग भी आती है। प्लस ये कि पंजाब बोर्ड्स हरगिज़ अलाउ नहीं करता कि स्टूडेंट जो है वो दोनों कलर्स के मार्कर्स या इंक पेन वगैरह यूज करें। आपने कोई एक कलर ही चूज करना होता है और इनमें से जो प्रेफरेबल है वो ब्लू कलर ही है, यानी आपके पास ब्लू कलर की मार्कर और ब्लू कलर की ही इंक पेन होनी चाहिए और उसी से ही आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो ये यहाँ पर एक फर्क है फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के हवाले से कि फेडरल बोर्ड में आपको अलाउड होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म की स्टेशनरी ले जा सकते हैं, डिफरेंट कलर की आप इंक पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में आपको कोई एक कलर ही फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट किया गया है और अगेन यहाँ पर यह किया गया है कि बजाय ब्लू कलर के अब ब्लैक कलर की मार्कर के साथ जो है वो हेडिंग दी गई है और हेडिंग्स के तमाम अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स में हैं। अगेन इंक पेन के साथ जो है वो सवाल अटेम्प्ट हुआ है, प्लस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक कलर की इंक के साथ हाईलाइट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पहली जो मेन हेडिंग है इसको ब्लैक कलर के साथ लिखा गया है, प्लस बाकी की जो 2 हेडिंग्स हैं तो उन्हें ब्लू कलर के मार्कर से लिखा हुआ है। और यहाँ स्टूडेंट की तरफ से ये काम किया गया है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन किया गया है, जबकि अंडरलाइनिंग करते हुए स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि फ्री हैंड के साथ ही इसको अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ फ्री हैंड अंडरलाइन करने की बजाय अगर स्केल का इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि उससे जो आपकी अंडरलाइन होती है ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन बनता है। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अंडरलाइनिंग करनी है, या जैसे पंजाब के स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि वो अपनी जो ये हेडिंग्स होती हैं तो उन्हें भी अंडरलाइन करते हैं, तो हरगिज़ वो फ्री हैंड ना करें बल्कि उसको स्केल के साथ अंडरलाइनिंग करें। और फेडरल बोर्ड की तरफ से जो ये मॉडल पेपर्स अपलोड किए गए हैं तो इनमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट किया गया है।
इसके बाद यहाँ स्टूडेंट की तरफ से डायग्राम बनाए गए हैं और ये डायग्राम पेज के बिल्कुल बॉटम पे और काफ़ी स्मॉल साइज में बनाए गए हैं, जबकि डायग्राम का उसूली तरीका ये होता है कि आप उसको थोड़ा लार्ज साइज में बनाएं और प्रोमिनेंट करके बनाएं और कोशिश करें कि उसको पेज के सेंटर में बनाएं ताकि उसका एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो। और फेडरल बोर्ड में तो स्टूडेंट्स को अलाउड है कि वो जिस तरीके से भी चाहे वो अपना डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर जो अपनी डायग्राम है वो मार्कर से ही बनानी होगी। और कोई भी स्टूडेंट डायग्राम बनाते हुए हरगिज लेड पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपने मार्कर से ही अपनी जो है वो डायग्राम बनानी है। इससे होगा ये कि जो आप डायग्राम बनाएंगे तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसके बाद अगेन यहाँ पर अंडरलाइनिंग की हुई है और ये जैसे मैंने बताया कि आपने स्केल के साथ करनी है। बाकी ओवरऑल स्टूडेंट की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त पेपर अटैम्प्ट हुआ है और हैंड राइटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और हैंड राइटिंग का अगर आपने देखा हो तो ना तो ये बहुत नैरो है, ना बहुत छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी और खुली खुली है, बल्कि ये दरमियाने साइज़ की हैंड राइटिंग है, जो कि बड़ा एक आइडियल स्टैंडर्ड है अगर आपने इस किस्म की हैंड राइटिंग मेंटेन करनी है। तो इस तरह की हैंड राइटिंग रीडेबल भी होती है, आंखों को अच्छी लगती है और एग्जामिनर जो है वो आपको दिल खोलकर नंबर भी देगा। और पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपने ये भी चीज़ देखनी है कि जो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है और उसका आगे जो पार्ट नंबर है, तो आपने वही सवाल और उसका वही पार्ट नंबर आगे यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। हरगिज यहाँ पर आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर तो कोई और दिया हो लेकिन आप सवाल कोई और अटैम्प्ट कर रहे हो। तो आपने जो भी सवाल अटैम्प्ट करना है तो उसकी गिवन स्पेस के साथ ही आपने सिंक्रोनाइज करते हुए सवाल अटैम्प्ट करना है। इसके बाद यहाँ अगर देखें तो स्टूडेंट ने थोड़ी कटिंग की हुई है और ये थोड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि किसी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ऐसा सेंटेंस आप ना लिख दें जो कि बाद में आपको कट करना पड़े, क्योंकि पेपर में कहीं पर भी कटिंग या ओवर राइटिंग होती है तो उससे बुरा इंप्रेशन क्रिएट होता है। बाकी अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उसके ऊपर आप एक सिंगल लाइन लगाएं और जो उसका करेक्ट वर्ड है वो आप उसके ऊपर लिख दें। और हरगिज आपने रिमूवर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ अगेन आप देख सकते हैं कि डायग्राम जो है वो बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और ये रूल भी याद रखें कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसके रेलेवेंट कोई डायग्राम होती हुई तो वो आपने लाजमी बनानी है। हरगिज ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सवाल लिखकर आ जाएं और उससे मुताल्लिक़ अगर कोई डायग्राम हो तो वो ना बनाएं, क्योंकि डायग्राम के बगैर जो है वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 पेजेस की जगह दी गई है कि स्टूडेंट्स इन 4 सफ़हात पर अपना सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगेन स्टूडेंट की तरफ से यहाँ बड़ी खूबसूरती से सवाल को अटेम्प्ट किया गया है। डायग्राम बड़ी नीट एंड क्लीन है और ब्लू और ब्लैक कलर की जो है वो इंक पेन प्लस मार्कर को इस्तेमाल किया गया है। अगर इस किस्म का खूबसूरत इंप्रेशन और अच्छी हैंड राइटिंग हो तो डेफिनेटली आपको बड़े ज़बरदस्त नंबर मिलेंगे और इवेंचुअली फिर आप टॉप करने में कामयाब होंगे। इसके बाद यहाँ केमिस्ट्री का पेपर दिया गया है और यहाँ स्टूडेंट ने शायद थोड़ी सी ओवर राइटिंग की है या शायद रिमूवर इस्तेमाल किया हुआ है। बहरहाल ओवरऑल पेपर काफ़ी खूबसूरत है और बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन बनाया हुआ है। और इस किस्म के मॉडल पेपर्स को देखने से स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक मोटिवेशन भी होती है कि आपने अपनी हैंड राइटिंग का मेयार जो है वो इतना बेहतर बनाना है कि इस तरह की आपकी हैंड राइटिंग हो। और जब अच्छी हैंड राइटिंग हो जाती है तो उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप अपना पेपर अगर नीट एंड क्लीन बनाते हैं तो ऐसे केस में आप मैक्सिमम नंबर हासिल करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार होता है कि कोई एक मॉडल पेपर अपने सामने रख लें और जिस भी स्टूडेंट का पेपर आप अपने सामने रखते हैं तो उसने जिस तरह से अपनी हैंड राइटिंग मेंटेन की हुई है तो उसको एज इट इज कॉपी करना स्टार्ट कर दें। फिर इससे होगा ये कि रफ्ता रफ्ता आपकी हैंड राइटिंग जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगला पेपर यहाँ कंप्यूटर साइंस का है और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी डिफरेंट किस्म की है और इसे आप एक बड़ी एवरेज हैंड राइटिंग कह सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट ने हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन किया हुआ है और अंडरलाइनिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखा करें कि ये जो लाइनें हैं ये हरगिज वर्ड के साथ टच ना हो, क्योंकि इससे एक बड़ा अजीब सा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि जैसे यूं लगता है कि स्टूडेंट ने लिखकर काट दिया हो। अगर आप ये अंडरलाइनिंग थोड़ी सी नीचे कर दें तो ये बड़ी नीट एंड क्लीन लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट ने अगेन कटिंग की हुई है जो कि बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। ये आपने प्रैक्टिस से अपनी इस हैबिट को खत्म करना होता है। कोशिश करें कि आप फ्लुएंटली लिखें और ठीक लिखें और आपको हरगिज कोई कटिंग या ओवर राइटिंग करने की जरूरत ना पेश आए। और अगर इस हैंड राइटिंग को देखा जाए तो ये थोड़ी बड़ी हैंड राइटिंग है, यानी एक जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि एक दरमियाने साइज की हैंड राइटिंग हो तो ये उसे थोड़ी मालूम हो रही है और डेफिनेटली इस हैंड राइटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट का मार्जिन अवेलेबल है। इसके बाद इंग्लिश का पेपर है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जो कि न्यूज़पेपर वर्सेस टेलीविजन और ब्लू और ब्लैक कलर की इंक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ मार्कर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ गौर करने वाली एक और बात भी है कि स्टूडेंट ने लाइनों के दरमियान में जो है वो अपना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, यानी हरगिज लाइंस को फॉलो नहीं किया गया बल्कि लाइनों के दरमियान में लिखा हुआ है। अब ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है कि वो बिल्कुल लाइनों के ऊपर लिखता है या दोनों लाइनों के दरमियान में। और यहाँ स्टूडेंट अगर लाइनों के दरमियान में भी लिख रहा है तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये एक बड़ी प्यारी हैंड राइटिंग है जिसमें साइज का भी ख्याल रखा गया है प्लस स्पेसेस का भी ख्याल रखा हुआ है कि 2 वर्ड्स के दरमियान जो है वो थोड़ी मुनासिब सी स्पेस भी होनी चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर है और यहाँ मैथमेटिक्स
के पेपर में स्टूडेंट ने एक लाइन छोड़कर जो है वो स्टेप्स किए हुए हैं और मकसद ये होता है कि हर स्टेप बिल्कुल क्लियर वाज़ेह होना चाहिए और पता हो कि कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने मैथमेटिक्स का जो सवाल है वो अटेम्प्ट किया है। कोशिश करें कि इस किस्म की जो है कटिंग ना हो। वैसे मैथमेटिक्स के पेपर में कटिंग से कोई मसला होता तो नहीं है क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। प्लस ये कि इसमें कटिंग और ओवर राइटिंग से मैथमेटिक्स में मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। और मैथमेटिक्स का सवाल अटेम्प्ट करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने उसका जो सोल्यूशन है उसको लाजमी तौर पर आपने बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को जो क्वेश्चन का आंसर है वो ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद फिजिक्स का पेपर है और यहाँ पर बड़ी प्यारी डायग्राम बनाई गई है और किसी भी सवाल में अगर कोई स्टूडेंट डायग्राम बनाता है तो उससे जो सवाल है वो पहले से ज्यादा निखर जाता है। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं वो अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस बात का भी आप ख्याल रखें कि जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल है ये भी आप में मौजूद होनी चाहिए। और पेपर अटेम्प्ट के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, नंबर 1 आपकी हैंड राइटिंग और दूसरी पेपर प्रेजेंटेशन, यानी आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से किया हुआ है, आपने उसके अंदर सफाई का ख्याल रखा हुआ है, प्लस ये कि हेडिंग्स, डायग्राम्स और बाकी जो भी चीजें होती हैं तो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट किया गया है या नहीं। अगर आपके पेपर का इंप्रेशन ठीक हो, दिखने में अच्छा लगे तो आपको बहुत जबरदस्त नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद उर्दू का पेपर है और ये अटेम्प्ट हुआ है ब्लू कलर से, जबकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है, प्लस मार्कर भी यूज हुई है। और याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो उन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है इस बात का कि वो अगर सवाल को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लें तो वो ऐसे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो। इसके बाद HSSC यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के मॉडल पेपर्स देख लेते हैं। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, इसके बाद इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उर्दू। बाकी यहाँ पर एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के मॉडल पेपर्स अपलोड किए गए हैं और आप चाहें तो सारे के सारे मॉडल पेपर्स ओपन कर लें यानी डाउनलोड करके अपने पास रख लें। और जितना ज्यादा आप इन्हें रीड करेंगे प्लस इसका एनालिसिस करेंगे उतना ही आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का बायोलॉजी का पेपर यहाँ ओपन किया गया है और यहाँ हेडिंग को सेंटर में डबल अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, तमाम जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल हैं और अंडरलाइनिंग बड़े मुनफरद अंदाज में की गई है कि जो पहली लाइन है इसको कट वाले मार्कर से थोड़ा मोटा करके बनाया गया है, जबकि दूसरी जो लाइन है ये बिल्कुल बारीक है। इसके अलावा यहाँ स्टूडेंट की तरफ से कटिंग भी की गई है जिसको हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। और इस पेपर में अगर आप देखें तो स्टूडेंट ने जो इंक पेन यूज किया हुआ है तो उसकी इंक का जो इंप्रेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफी डल किस्म की ये इंक यूज हुई है और इसीलिए स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो कोई अच्छी इंक यूज करें जिसका एक डार्क और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हो। और आमतौर पर स्टूडेंट डॉलर की इंक यूज करते हैं, अगर वो आपको अच्छी मिल जाए तो वो बेटर है, अदरवाइज आप पेलिकन की इंक भी यूज कर सकते हैं जो कि ओवरऑल अच्छी समझी जाती है। इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए यहाँ स्टूडेंट ने एरोज का इस्तेमाल किया हुआ है और जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं हरगिज आपने कोई इस तरह के एरोज वगैरह नहीं लगाने। हाँ, अगर कहीं पर आपको बुलेट्स वगैरह लगाने की जरूरत पेश आए तो सिंपल आप इस किस्म के बुलेट्स बनाएंगे, वो भी मार्कर के साथ और बिल्कुल गोल। और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है कि एक तरफ एक कॉलम और दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में आपने दोनों चीजों का जिसका आपने कंपैरिजन करना है उसके आप कॉलम्स बना लें और दोनों जो डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए। और कोशिश करें कि इस किस्म की जिग जैग वाली अंडरलाइनिंग से अवॉइड करें, ये काफी इनफॉर्मल लगता है। इसके बाद ये केमिस्ट्री का पेपर दिया गया है और अगेन यहाँ पर हैंड राइटिंग ठीक है, सिर्फ आपने कटिंग से अवॉइड करना है। इसके अलावा एक और बात का भी अपने ख्याल रखना है कि जब भी आप हेडिंग्स लिखने लगेंगे तो उसके अंदर हरगिज स्पेलिंग मिस्टेक ना करें क्योंकि हेडिंग के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो पकड़ी जाती है। सेकेंडली, अगर आप हेडिंग के अंदर कटिंग करते हैं और उसको फिर आप ठीक करके लिखते हैं तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन बनता है। इसके बाद इंग्लिश का पेपर है और यहाँ स्टूडेंट की हैंड राइटिंग काफी बेहतर है, स्टूडेंट की हैंड राइटिंग भी बेहतर है, प्लस ये कि स्पेसेस का भी काफी ख्याल रखा हुआ है। और ये भी चीज इनमें रखिएगा कि जो दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस है ये ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो, एक दरमियानी स्पेस आपने रखनी होती है। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर है और यहाँ मैथमेटिक्स में तो खैर इंप्रेशन इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपने जो तमाम स्टेप्स हैं वो नीटली अटेम्प्ट करने होते हैं। प्लस ये कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जिस फार्मूले के थ्रू आप सवाल अपना सॉल्व करते हैं प्लस उसका जो सोल्यूशन है, ये दोनों चीज़ें आपने हाईलाइट करनी होती हैं, यानी फार्मूला प्लस जो आंसर है ये आप हाईलाइट कर लें, बोल्ड कर लें या अंडरलाइन कर लें। इसके बाद फिजिक्स का पेपर है और यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और यहाँ हेडिंग्स को अगर फ्री हैंड की बजाय स्केल के साथ अंडरलाइन किया होता तो ज़्यादा बेहतर लगता। अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स की जो अंडरलाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, इसमें मजीद भी बेहतरी हो सकती है। प्लस ये कि जो डायग्राम्स हैं ये थोड़े बड़े करके बनाने चाहिए। और इसके बाद यहाँ उर्दू का पेपर है और इस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग काफ़ी बेहतर है और काफ़ी बड़ा करके लिखा हुआ है। और उर्दू की हैंड राइटिंग में स्टूडेंट को थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, उसकी वजह यह है कि इंग्लिश की तरह इसमें स्पेसेस नहीं होती हैं, इसलिए उर्दू की हैंड राइटिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। फिर इसके अलावा उर्दू में अशार या कॉल वगैरह आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने होते हैं क्योंकि उर्दू की खूबसूरती ही इसी के अंदर है और जब भी आपने कोई शेर वगैरह लिखना हो तो इसका शेरी सिंबल इस किस्म का होता है। इसके बाद ये एक और स्टूडेंट का उर्दू का पेपर है और इसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, लेकिन ये हैंड राइटिंग भी ठीक है और बिल्कुल रीडेबल है और काफ़ी आसानी से जो है वो पढ़ा जा सकता है सवाल।
बाकी पंजाब बोर्ड्स के केस में भी ऐसा है कि आपको जो शीट्स दी जाती हैं आंसर शीट, तो उसमें लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होती है, आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं दी जाती हैं और उस आंसर शीट के अंदर जितने भी सफ़ात अवेलेबल होते हैं आपने उसी के अंदर ही अपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि वो तकरीबन हाफ पेज का होना चाहिए। बाकी आपने ये काम लाजमी करना है कि जो आपकी आंसर शीट है उसके जो अवेलेबल स्पेस होती है, यानी अगर आप इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं तो ऐसे केस में आपको 32 जो है वो साइड्स होंगी, 32 पेजेस होंगे जिनके ऊपर आपने अपने सवालात अटैम्प्ट करने हैं। तो जो आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे प्लस जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनको आपने डिवाइड कर लेना है कि आपने कैसे इन 32 पेजेस को उसमें डिवाइड करना है, ताकि आपकी स्पेस ना तो जो है वो बच जाए और ना ही ऐसा हो कि आपके जो है वो सारी की सारी स्पेस भी यूज़ हो जाए और अभी आपके क्वेश्चन जो हैं वो अनआंसर्ड पड़े हों।